अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलम सर आपका इस्तकबाल करता हूं अपने ईएस एजुकेशन पॉइंट में। आइए तो आज हम समझेंगे सीटेट के बारे में। ये सीटेट क्या होता है, उसकी तैयारी कैसे होती है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है और किस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम सीटेट के दो तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं। एक होता है 1, एक होता है 2। सीटेट 1 और सीटेट 2 क्या होता है? उर्दू पेडागोजी सिलेबस के अंदर उर्दू 1 के अंदर 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के अंदर भी 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उर्दू 1 के अंदर 15 नंबर का नस्र और नज्म होता है। 15 नंबर का नस्र और नज्म के अंदर से लिया जाता है और 15 नंबर उर्दू पेडागोजी की तरफ से लिया जाता है। दोनों मिलाकर 30 नंबर के हुए। सीटेट उर्दू 1 के अंदर 15 नंबर नस्र और 15 नंबर नज्म और 15 नंबर उर्दू पेडागोजी के अंदर से लिया जाता है। और सीटेट 2 के अंदर, सीटेट उर्दू 2 के अंदर 15 नंबर का सिर्फ नस्र होता है। 15 नंबर का सिर्फ नस्र के अंदर से लिया जाता है और 15 नंबर का उर्दू पेडागोजी के सब लिया जाता है। 15 नंबर सिर्फ उर्दू नस्र के अंदर से लिया जाता है और 15 नंबर उर्दू पेडागोजी के अंदर से लिया जाता है। तो उर्दू 1 भी 30 नंबर का होता है और उर्दू 2 भी 30 नंबर का होता है। अब देखते हैं कि 15 नंबर जो नस्र और नज्म होता है वो किस तरीके का होता है और उर्दू का सिलेबस कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं। जरा हम उसको चैप्टर को देख लेते हैं। तो आइए, उर्दू चैप्टर का पहला जो होता है वो होता है गैर नजरी इक्तबासात नस्र और नज्म उर्दू कवायद। अब आप कहेंगे कि गैर नजरी इक्तबासात क्या है? तो गैर नजरी इक्तबासात उसको कहते हैं जो पैराग्राफ टाइप का होता है। जैसे आप हिंदी के अंदर गद्यांश कहते हैं और इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ करते हैं, उस तरह का पैराग्राफ की शक्ल का होता है जिसके अंदर से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी क्वेश्चन के अंदर से आंसर चुनना होता है। तो इस तरह के होते हैं 15 नंबर के गैर नजरी इक्तबासात। 15 नंबर के होते हैं जो नस्र और नज्म दोनों होता है। इस दोनों के अंदर से 15 नंबर के पैराग्राफ होते हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन और आंसर दोनों लिया जाता है। और उर्दू कवायद होते हैं उसके अंदर। उर्दू कवायद 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। उर्दू वाले को उर्दू कवायद पूछा जाता है और हिंदी जो लेते हैं उसको हिंदी का व्याकरण पूछा जाता है जो 2 से 3 नंबर का ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए उर्दू कवायद के ऊपर या व्याकरण के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन आंसर रहता है। तो ये हो गए 15 नंबर के सवाल जो गैर नजरी इक्तबासात नज्म और नस्र के अंदर से लिया जाता है। बाकी 15 नंबर जो लिए जाते हैं वो इसके अंदर से लिया जाता है। जबान की आमोजिश, इक्तबासात और हुसूलियात। और ये जो लिए जाते हैं पैराग्राफ के अंदर से, और ये जो लिए जाते हैं ये पेडागोजी के अंदर से लिए जाता है। तो पेडागोजी के अंदर से जो लिए जाते हैं वो जबान की आमोजिश, इक्तसाबात और हुसूलियाती, इसके अंदर से लिए जाते हैं। दूसरा चैप्टर है तदरीस जबान के उसूल व तरीके। चौथा जो चैप्टर है आपका वह जबान के तदरीस के मसाइल। पांचवा चैप्टर जो है जबान की आमोजिश और इक्तसा और इक्तबासात में फर्क। आमोजिश में और इक्तसाबात में क्या फर्क है, उसके फर्क को बतलाना होता है। छठा नंबर है मुअल्लिम मरकूज तालीम बनामे तिफले मरकूज तालीम। सातवां है मुसलसल और जामे अंदाज है कद्र। आठवां है जबान की मुश्किलात और गलतियां और नकाइस। जबान बोलने में क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे गलतियां होती हैं, उसको कैसे सुधार किया जाए, सही किस तरीके से बोला जाए, इसके बारे में इससे मुतालिक सवालात और जवाबात होते हैं। नौवां होता है जू लेसानियात और कसीर लेसानियात। 10वां होता है तदरीस जबान के वसूल नजरियात। 11वां चैप्टर जबान की मुहारतें।
12वां है अंदाज़ा कद्र, 13वां है सुनने और बोलने का किरदार, कैसे सुना जाए, कैसे बोला जाए, कैसे किरदार अदा किया जाए। 13वां है सुनने और बोलने का किरदार। 14 नंबर पे है तदरीस कवायद। 15 नंबर पे है इस्लाही तदरीस। 16 नंबर पे है तदरीसी व आमोजशी मवाद। 17 नंबर चैप्टर है बुनियादी इस्तिलाहात सह लिसानी फार्मूला। 8वां है कौमी दरसियात का खाका 2005। 19वां है नई तालीमी पॉलिसी 2020। 2020 के अंदर जो नई तालीम की पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के सिलसिले में सवाल और जवाबात होते हैं। 20वां नंबर पे है मुफ्त और लाजमी तालीम का हक 2009। तो ये 20 चैप्टर हो गए, जिसमें से 15 नंबर आते हैं गैर नजरी इक्तिबासात नस्र और नज्म के अंदर से, और 15 नंबर आते हैं इन सब चैप्टर के अंदर से। टोटल मिलाकर के कुल 30 नंबर के सवालात होते हैं। पैरा जो गोजी है उसके अंदर से सेम क्वेश्चन नहीं लड़ता है। जो क्वेश्चन आंसर आप जो जैसे कि इंटर का, मैट्रिक का, बीए का या और जो चीज़ों का क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं किसी गाइड से और किसी चीज़ों से, उन सब चीज़ों के हिसाब से अगर इसको रटेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। क्योंकि पैरागोडी जी का जो सवाल होता है वो सिर्फ क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। प्रैक्टिस के आधार पर आप उसको निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के जरिए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको करना बहुत जरूरी है। बगैर प्रैक्टिकल के आप क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। रट करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, उसको समझना पड़ता है। तो अगर आप 23-24 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, अगर उसकी तैयारी आपकी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, अधूरी है, तैयारी करना चाहते हैं तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। और जब भी सीटेट का एग्जाम होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू के सीटेट की और डीएलएड की तैयारी कराई जाती है मुकम्मल तौर पे, 100% गारंटी के साथ। एक एक बात समझा करके, बता करके, प्रैक्टिकली तौर पर आपको बताया और समझाया जाएगा, ताकि आप जो नंबर है पूरा से पूरा नंबर आप हासिल कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारा नंबर है 7257062767। नाम आप जानते ही हैं, आलम सर। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर दूसरा वीडियो इससे और जानकारी लेकर के आपके खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।